बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अवाम तक के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शेख अतीकुर्रहमान। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान के तारीख़ी मुकाम खीवड़ा पे। खीवड़ा साल्ट माइंस जो है ये दुनिया की दूसरी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान है, जिसे देखने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से सियाह आते हैं। लेकिन कुछ अरसा से यहाँ पर रास्ते ना होने की वजह से सियाह की बहुत जो है वहाँ पर कमी देखने में आई है। ड्यूल कैरेज का मनसूबा गुज़श्ता जो साबका गवर्नमेंट है उसने शुरू किया था, उस वक्त के वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने शुरू किया था, जो कि हुकूमत जाने के फ़ौरन बाद ही वो मनसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया और अभी तक नामुकम्मल है। रास्ते ना होने के बायस ना सिर्फ तहसील पिंड दादन खान बल्कि खीवड़ा साल्ट माइंस में आने वाले जो सियाह है वो भी नहीं रहे। अब यहाँ पर सियाहत ना होने के बायस यहाँ पे जो कारोबारी ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासर हुई है कि यहाँ पे सियाह नहीं आते। यहाँ पर PMDC की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 4 से 5 लाख सियाह जो हैं वो आया करते थे, और जिससे ना सिर्फ यहाँ की सियाहत को फ़रोग़ मिलता था बल्कि यहाँ की जो ताजर बरादरी है उनका भी रोज़गार का जो पहिया है वो चलता था। लेकिन कुछ अरसे से यहाँ की जो सियाहत है वो कम होकर अब जो सालाना जो कहा जा रहा है वो 70-80 हज़ार या 1 लाख तक रह गई है। लेकिन जिससे जो है ना सिर्फ यहाँ की सियाहत में कमी आई है बल्कि यहाँ की जो ताजर बरादरी है और जो यहाँ पर जिनका जो रोज़गार है वो इससे मुंसलिक है, उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील करते हुए यही कहा है कि इस जो ड्यूल कैरेज वे है इस मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। यहाँ के ड्यूल कैरेज मनसूबा मुकम्मल ना होने के बाद काफ़ी लोग परेशान हैं। आज हम इसी पर ही बात करेंगे, यहाँ के जो ताजर बरादरी है उनसे भी जानेंगे, यहाँ की जो इंतज़ामिया है जो साल्ट माइंस से मुंसलिक है, PMDC के जो माइनिंग के जो इंजीनियर्स हैं उनसे भी जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खीवड़ा साल्ट माइंस और यहाँ पर हमारे साथ जो चीफ़ माइनिंग इंजीनियर हैं मलिक मोहम्मद नईम साहब वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ड्यूल कैरेज वे का जो मनसूबा है उसके मुकम्मल ना होने के बायस यहाँ खीवड़ा माइंस की जो सियाहत है उसको कितना नुकसान हुआ है और सालाना यहाँ पर कितने जो सियाह हैं वो आते थे और रास्ते ना होने के बायस अब कितने सियाह जो हैं वो अब जो है वो आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए जी, टूरिज़म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बुनियादी ज़रूरत होती है जी। तो खीवड़ा साल्ट माइन चूँकि पंजाब में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है और तकरीबन हर साल यहाँ पे 4 से 5 लाख लोग विज़िट करते हैं। तो रोड ख़राब होने की वजह से डेफ़िनेटली एक जो टूरिस्ट का नंबर है उस पर एक कमी आई है। तो अगर ये इम्प्रूव हो जाए, रोड मेंटेन हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा टूरिस्ट दोबारा से रिवाइव हो जाएगा जी। अच्छा, PMDC को इससे कितना नुकसान हुआ है ये सियाह ना आने की वजह से? उसमें देखें जी, टूरिस्ट जब कम होता है तो डेफ़िनेटली उसमें रेवेन्यू कम होता है। तो इस तरह से हम नंबर तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन जो टूरिस्ट का जो है नंबर है वो कम हुआ है जी। जी, मेरा ताल्लुक़ खीवड़ा शहर से ही है और हम यहाँ के ही मकीन हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि सड़कों की वजह से यहाँ तहसील पिंड दादन खान की तरफ कोई रुख करता ही नहीं है, चाहे वो कोई सियाह हो चाहे कारोबारी शख्सियत हो, उनका इस तरफ रुख है ही नहीं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि लिल्ला ड्यूल कैरेज वे जो मंसूबा शुरू हुआ था उसको इस बुरी तरह बर्बाद किया गया और खाड़ा बिछाड़ा गया है कि उस पर दोबारा काम नहीं हुआ और अब यहाँ पे सफ़र करना जो है एक इम्तिहान बन चुका है। इस वजह से यहाँ पे ना कारोबारी शख्सियात आती हैं, कारोबार ठप हो गए हैं। सियाह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इस रिज़ॉर्ट पे इतना रश होता था, अब यहाँ पे वैरान जो सफ़र किया ना, सफ़र में ये तो कान तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन जो रास्ते में खड्डे हैं, जंप हैं, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, बहुत ही दुश्वारी। यहाँ से मोटरवे से जैसे ही लैंड किया उसके बाद जलील रुस्वा, हमारी गाड़ियाँ तबाह, हम तबाह, बच्चे तबाह, बहुत डिस्टर्ब होके आए हैं। इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। हम फैसलाबाद से आए हैं जी साल्ट माइन देखने, जो दुनिया की दूसरी बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी काने नमक खीवड़ा है। यहाँ पर आए हैं तो यहाँ वीरानी का मंज़र है। यहाँ जब हमने यहाँ की इंतज़ामिया से पता किया है तो उन्होंने बताया है कि यहाँ तकरीबन सालाना 5 लाख अफराद आ रहे थे और अब यहाँ 500 भी अफराद नहीं थे, यानी कि अब ये तादाद कम होती होती 2 लाख हो गई है और हम इतनी दूर से देखने आए हैं तो हम तो बहुत मायूस हुए हैं। साल्ट माइन बहुत अच्छी है लेकिन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो घंटों का सफ़र, मिनटों का सफ़र घंटों में तय हुआ है। जी, हमारे पास इधर साल्ट माइन है, यहाँ रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में विजिटर आते हैं
लेकिन जो अब आना बंद हो गए हैं, इसकी मेन वजह ये है जो हमारा मेन ड्यूल कैरेज रोड है लीला, ये बहुत नाकस है। यहाँ सफ़र करना इंतहाई मुश्किल है। इसी की वजह से हमारे कारोबार में और सियाती मकाम पे बिल्कुल बेरौनकी हो गई है। इधर लोग आना पसंद नहीं करते। हमारी वक्त हुकूमत से अपील है कि जल्द अज जल्द इस रोड के फ़ंड को बहाल किया जाए। My name is Neha Baswan. I study in grade 6. Today I request Imam Maryam Nawaz Sharif to make the road of Leela to Jhelum because there is no road in there to communicate. So please make it. My second request to Imam Maryam Nawaz Sharif is that please make these parks in Kura because there is no park for children in Kura. I will be very thankful to you. Thank ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਡੀਲਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਖਿਉੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਸਨ PMDC ਮਾਈਨ 'ਤੇ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਡੀਲਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਇतना ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ PMDC ਦਾ ਇतना ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਿਲकुल घरों में बह चुके हैं। खाने पीने वाला सिस्टम ही बंद हो चुका। बिल्कुल कारोबार है ही नहीं, लोग आ ही नहीं रहे। जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके आपको पता है कि डेली आए लीला रोड पे हज़ारों का लोगों को नहीं लाखों का नुकसान हो रहा गाड़ियों का। तो बेचारे वो जितने लोग हैं गाड़ियों वाले भी इस इलाके में आते ही नहीं हैं क्योंकि उनका नुकसान होता है। तो जब रोड होंगे तो कारोबार भी होगा, तो रोड है ही नहीं तो लोग कैसे आएंगे। तो बराए मेहरबानी मरियम नवाज साहब इस पर अपना गौर करें और जल्द से जल्द पैसा मंजूर करके इस रोड को जल्द से बनवा कर। शुक्रिया। जो मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ है, इसकी वजह से हमारे इलाके की मईशत वो काफ़ी बदहाली का शिकार है। हमारे खेवड़ा शहर के अंदर और पीड़ी खान के अंदर हज़ारों की तादाद में साल्ट माइन की वजह से यहाँ पर विजिटर आते थे, जो बिल्कुल अब उनका रुझान जो है वो इस इलाके से ख़त्म हो गया है। वो बजाय साल्ट माइन आने की बजाय वो मुख्तलिफ और जो है विजिटिंग पॉइंट पे जाना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से मुआशी बदहाली भी है और लोग भी जो है वो क्योंकि तजारती मरकज़ ही ख़त्म हो गया है, ताजर जो है वो भी पसमानदगी में है। और ख़ुसूसन हमारी जो शहर की मेन रोड है, इसकी वजह से क्योंकि स्कूल भी उसी मेन रोड के ऊपर है, हॉस्पिटल भी और कॉलेज भी और जो है वो बैंक भी, लेकिन लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। इतनी डस्ट है, इतनी एलर्जी है कि लोग जो है वो परेशान हैं। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उम्मीद सहर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, बल्कि मैं तो उम्मीद लगाऊंगा अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कि जो आपका विजन है, आपकी जो बेटी है उम्मीद सहर, उनसे भी हमारी यही उम्मीद है कि वो इस इलाका की तरफ खुसूसी तवज्जो दे और जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सेहत को फ़रोग दिया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया बात करने का। तो मेरी जनाब सबसे पहले काबिल एहतराम इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब जनाब मोहतरम वज़ीर आला पंजाब, जनाब मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मैं इनको तय दिल से एक दिल की गहराइयों से अपने ऐलान खेवड़ा की तरफ से तहसील पिंड की तरफ से गुजारिश करता हूँ कि मैं बंदा ना चीज़ एक ट्रांसपोर्टर है और पिछले 3 साल से बहुत नुकसान कर रहे हैं गाड़ियों का। ICI सोडा इससे हमारा काम है और गाड़ियाँ दिन ब दिन नुकसान कर रही हैं। 3-4 गाड़ियाँ स्क्रैप की सूरत में हमने बेच दी हैं क्योंकि इतना नुकसान हो रहा है। और उसमें 10-12 बंदे जो काम करने वाले थे वो भी घर आने जो हैं वो अब मसलन तौर पे काम नहीं करते, तो लाजमी बात उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। बाकी रही बात सर अब सिर्फ चीज़ अंदाज़ा लगाए
कि रोज़ाना प्रोडक्शन बढ़ रही है, सोडा ऐश की भी प्रोडक्शन बढ़ रही है, सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ रही है, कोयला, नमक, हर हज़ार मतलब ऐसी चीज़ें हमारे इलाके से जो डेली बेस पे ये पूरे पाकिस्तान में हम सप्लाई करते हैं। लेकिन आप देख लें कि हमारे रोड अच्छे हो गए तो मुल्क का ख़जाना भी भरेगा उससे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करेगा, क्योंकि ये एक जफाका सरजमीन है खियोड़ा तहसील पिंड की। इसमें लोग मेहनती हैं, मेहनत करके दिन रात वो काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रोड की वजह से हमें बहुत मसाइल है। तो खुदा रहा मेरी दिल की गहराई से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रोड के ऊपर कोई हमारे साथ तावन किया जाए। बहुत शुक्रिया। जिस वक्त हम मौजूद है खीवड़ा साल्ट माइंस के करीब जो बाज़ार है वहाँ पर एक वक्त था यहाँ पर जो है रश हुआ करता था, सयाह जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पर आते थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वह बुरी तरह जो है वो चेंज मुख्तलिफ हो चुकी है। यहाँ पर जो सयाह है वो ना होने के बराबर है, जिसके बायस यहाँ पे जो कारोबारी हजरात हैं वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि कारोबार बिल्कुल नहीं। हमारे साथ एक कारीगर मौजूद हैं जो नमक के बनाए हुए डेकोरेशन पीसेस बनाते हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पर इस यहाँ का तोहफ़ा लेकर जाते हैं। इसे इनसे जानते हैं। हमारा काम बहुत नरम हो गया, जिसकी वजह से अब बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इस माइन के लिए कुछ किया जाए, रोडों के लिए किया जाए, जो हमारा कारोबार अच्छे तरीके से चल सके। हम इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। देखा आपने ये जो कारीगर हजरात हैं ये काफ़ी परेशान है। मेरा कहना है कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो विजिट आते थे और यहाँ से खरीदो फरोख्त करते थे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल नहीं है जिनके बायस यहाँ पे जो है हालात कारोबार के बहुत बुरे हो गए। यहाँ नौबत फाका कशी तक पहुँच गया। चलो ये रोड बन गया तो यहाँ हमारी जो PMDC माइन है ये दुनिया की सबसे बड़ी माइन है, और अल्लाह ताला के फजल करम से उन्होंने अब जो नया काम अंदर किया है, मैंने 35-36 साल अंदर कायम किया है माइन के अंदर। इतना खूबसूरत जो है ना काम नहीं मैंने देखा जितना अब जो उन्होंने अंदर माइन में काम किया है। 2 जगह बनाई हैं, वो इंतहाई देखने वाली खूबसूरत जगह है। शायद ही पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसी जगह वो मिले, अगर आप देखेंगे वो हैरान रह जाएंगे। ऐसा अजूबा उन्होंने बनाया है, कुदरती अल्लाह ताला के करम से ये माला माल है हमारा इलाका। और यहाँ और भी जगह है, और लोग जो है ना जी माइन के अलावा पुरानी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, सोडा फैक्ट्री है, और पहाड़ों में बड़ी खूबसूरत सैरगाहें हैं, पुरानी कुदरती बनी हुई हैं, उसमें किसी का नहीं है। तो मैं कहता हूँ अगर ये रोड बन गए या हमारा डेवलपमेंट काम शुरू से ही हो गया तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये शहर जिस तरह पहले आबाद था इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। जी देखा आपने ड्यूल कैरेज वे का मनसूबा ताहीर का शिकार होने के बायस जो है यहाँ के जो डीलर हजरात हैं नमक में का जो पूरे मुल्क में सप्लाई किया जाता है वो काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि जो गाड़ी यहाँ पर एक दफ़ा आती है वो दोबारा नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे जो रास्ता है वो नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक और डीलर हजरात मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। जी मैं बताइएगा सर जो रोड का मसला बनया प्रॉब्लम जो आए दिहाड़े विजिटर आते वो भी परेशान होंगे। बस हूँ दोबारा वापसी किस रस्ते जाना, रोड की हालत इतनी गैर हुई है बई साढ़े को एक दफ़ा गड्डी आती है दोबारा वो आने का ना ही नहीं लेंदे, वो आखते दिन बस इदा जाना ही नहीं। तो मेहरबानी का हुकूमत अगर पंजाब हुकूमत अगर रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जल्द अज जल्द जड़ा ना साढ़े रोड कंप्लीट किया, कारोबार सारे दरम भरम होए पे। जी देखा आपने कि कारोबार हजरात जो हैं वो काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि जो लोग यहाँ पर एक दफ़ा आते हैं वो दोबारा नहीं आते। इससे ना सिर्फ यहाँ पर कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है बल्कि यहाँ पे आने वाले सयाह भी जो हैं वो ना होने के बराबर रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पे रास्ते नहीं हैं। जो एक दफ़ा यहाँ पे आता है वो दोबारा नहीं आता। दूसरी जानब हम शहर की तरफ भी जाएंगे, कारोबार जो दूसरे दुकानदार हजरात हैं उनसे भी जाने। खीवड़ा नमक मंडी में एक वक्त था कि यहाँ पर जो है गाड़ियों का तांता बना रहता था, यहाँ से पूरे पाकिस्तान में यहाँ से नमक सप्लाई किया जाता है, लेकिन ड्यूल कैरेज वे का मंसूबा ताहीर का शिकार होने के बायस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है, और जो यहाँ ये डीलर हजरात हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर नमक मंडी में जो नमक की जो सेल करते हैं वो लोग मौजूद हैं, यहाँ पे डीलर हजरात मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ड्यूल कैरेज वे का मंसूबा ताहीर का शिकार होने के बायस इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हमें बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुजारिश ये है कि असी प्रॉपर खीवड़े दे रहने वाले हाँ, PMDC नाल तलक है साडा ते बड़े बिजनेस वाली जगह, लेकिन हुण ट्रांसपोर्ट की वजह तो रोड ना होने की वजह तो असी इतने जलील ख्वार हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सारी ख़त्म हो गई थे, जी एक दफ़ा गड्डी लोड हुई है दोबारा मुड़ के नहीं आई। उस अलावा सानू महसूस होंदा कि असी ये पिंड दादर खान की जी तहसील है इंडिया की है, ये पाकिस्तान की है ही नहीं।
50 साल तो असी नून ही वोट दिते नून ही जितती रही है। ਉਹਦਾ रिजल्ट ये है कि हमेशा आसानी तकलीफ मिली है। तो लिहाजा मेहरबानी करो या साड़ी तहसील इंडिया की कर दियो तो या फिर साढ़े ड्यू कैरेज वाला जो मसला है हल करो। जी देखा आपने लोग के कितने परेशान हैं, कारोबार बुरी तरह मुतासर है। उनका कहना है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में हैं। हम दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जी हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, बहुत इस रोड की वजह से परेशानी बनी हुई है। कोई गाड़ियाँ लोड करने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं। 2-2 दिन अब फारग बैठे रहते हैं। मज़दूर हमारे वैसे ही बैठे रहते हैं, कोई उनकी दिहाड़ी नहीं लगती। सब लोग परेशान हैं। गाड़ी जो एक दफ़ा लोड करके जाती है दोबारा वापस इधर नहीं आती। वो कहते हैं रोड ख़राब है, हमने लोड नहीं करना है, हमारे टायर फट जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बहुत इस वजह से हमें परेशानी है। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराया जाए ताकि हमारी परेशानी खत्म। देखा जी, यहाँ पे जो लोग हैं उनका हुकूमत से भी यही मुतालबा है। दीगर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनको क्या परेशानी है और उनका क्या कहना है। जी हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं खिवड़े का रहायशी हूँ और नमक डीलर हूँ। हमें रोड की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, ना ट्रांसपोर्ट मिल रही है, ना कोई जब नमक लेके एक दफ़ा गाड़ी लेके जाती है दूसरी दफ़ा यहाँ नहीं आती कोई गाड़ी भी। मैं तहसील पिंड दादन खान की तरफ से पूरे हमें वालों को ये इल्तमास करता हूँ कि हमारी तहसील पिंड दादन खान जो कि ज़िला जिलम की बेहतरीन तहसील है, लेकिन अभी फ़िलहाल पिछले 2-3 साल से ज़ख़म हाली का शिकार है। ड्यूल कैरेज हुए ना मुकम्मल होने की वजह से हम ज़राए आमदोरफ्त बिल्कुल नापीद होकर रह गए हैं। और तमाम तर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात या खाने पीने की अशिया जो फराहम करते हैं तहसील को, वो भी अब यहाँ से बिल्कुल आने में कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरे नंबर पे जितने भी यहाँ से पेशेंट जो डॉक्टर को यहाँ से करते हैं रेफ़र करते हैं, उनको दूसरे शहरों में जाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। बराए मेहरबानी हमारी हुकाम बाला से इल्तमास है कि इस ड्यूल कैरेज में कुछ जितना जल्द हो सके इसको मुकम्मल करके आवाम को। जी नाज़रीन, आपने आज का हमारा ये प्रोग्राम देखा, यकीनन आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि इससे कबल हमने तहसील पिंड दादर खान से ड्यूल कैरेज वे के हवाले से प्रोग्राम किया था, जिसका जो है लोगों ने काफ़ी उसको सराहा था। और यहाँ पे जो हमने मसला था, जो सबसे बड़ा यहाँ की तहसील का सबसे बड़ा मसला था ड्यूल कैरेज वे के हवाले से, वो हमने उजागर किया था। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम दोबारा यहाँ पर प्रोग्राम करने का ये मकसद था कि ड्यूल कैरेज वे ताहीर का शिकार होने से ना सिर्फ तहसील पिंड दादन खान के लोग जो है परेशान हैं, बल्कि यहाँ पर जो सियाहती मुकाम है खीवड़ा साल्ट माइंस, जो एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, जिसे देखने के लिए सियाह जो है दुनिया भर से आते हैं, वो अब यहाँ पर उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह के आया करते थे। और एक वक्त था कि यहाँ पर कहा जाता है कि सालाना जो है 5 से 6 लाख सियाह जो है खीवड़ा साल्ट माइंस को देखने के लिए आते थे। अब जो है वो तादाद जो है वो कम होकर 1 लाख से भी कम हो चुकी है। और जिसका सबसे बड़ा जो असर यहाँ की मैशियत पर पड़ा है, यहाँ के जो कारोबारी तबका है वो बुरी तरह परेशान है। उनका कहना है कि हम यहाँ पर हमारा जो रोज़ी का पहिया है, जो हमारा रिस्क है, वो इसी से चलता था, लेकिन मैशियत बुरी तरह से मुतासर होने से ना आने की वजह से अब ये हालात हैं कि हमारी दुकानें खाली हैं, बाज़ार खाली हैं, यहाँ पर कोई नहीं आता। लोग ज़्यादातर लोग जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं। कुछ लोग परेशान हैं, वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। हमारे हक़ में आप देख सकते हैं ये खीवड़ा साल्ट माइंस का जो है ये वो एरिया है जहाँ पर लोगों का तांता बना रहता था। सियाह बड़ी तादाद में यहाँ पे आते थे, स्कूल के ट्रिप्स आते थे, दीगर ममालिक से लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन अब यहाँ की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता। और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ड्यूल कैरेज वे का ना बनना है, रास्ते का ना होना है। यहाँ पर जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय होता है, और जो बंदा एक दफ़ा यहाँ पर आ जाता है वो दोबारा आने का नाम नहीं लेता, क्योंकि यहाँ के रास्ते बड़े ख़राब हैं। और यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो भी बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो नमक जो यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है वो भी अब उस तरह सप्लाई नहीं हो रहा। जहाँ से दिन में 100 गाड़ियाँ सप्लाई की जाती थी, अब वो 10 भी नहीं जाती। वो भी तबका जो है वो काफ़ी परेशान है। उन्होंने हुकूमत वक्त और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से अपील करते हुए कहा है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दें। तहसील पिंड दादन खान भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है, इस पर तवज्जो दें, इसको जो है नज़रअंदाज ना किया जाए। यहाँ का लोगों का जो मैशियत है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, लोग फाका कशी करने पर मजबूर हो गए। खुदारा इस तरफ तवज्जो दें और हमारे मसाइल जो हैं वो फूल फोर हल किए जाए। अपने मेज़बान को इसी के साथ ही पिंड दादन खान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।